संपत्ति प्रभुत्वम विवेकता एकैकमप्यनार्थाय गमयत्र चतुष्टयम्। मैंने सुना है ये चार चीजें किसी के पास हो वो भगवान में लग जाएगा, ऐसी आशा बिल्कुल मत करना। चार चीजें हो और चारों में से एक भी हो वो भगवान में ठीक से लग जाएगा, ऐसी आशा किया तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकता एकैकमप्यनार्थाय किमुयत्र चतुष्टयम्। जवानी, अगर जवानी किसी के पास है और वो भगवान में लग जाएगा, लग जाए तो लग जाए, वरना आशा मत करना। ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं है? यौवनम धन संपत्ति, और कोई बड़ा भारी धनवान है वो भगवान में लग जाएगा, उससे भी आशा मत करना। लग गया तो लग गया। व्यक्ति है वो भगवान में लग जाएगा, ऐसी भी आशा मत करना। अविवेकता और निरा मूर्ख है वो भगवान में लग जाएगा, ऐसी भी आशा मत करना। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैकमप्यनार्थाय अनुयत्र चतुष्टयम्। फिर अंजामे को रिश्ता क्या हो? एकैकमप्यनार्थाय अनुयत्र चतुष्टयम्, इसमें से एक एक भी अनर्थ करने के लिए काफी है। कहीं किसी के पास चारों कि अनुयत्र चतुष्टयम्, वो जवान भी है, धनवान भी है, कोई पदवान भी है और निरामूर्ख भी है। उसे तो थोड़ा 1 किलोमीटर दूरी। महाराज हमने सुना है जवानी काम नहीं आता, प्रभुत्व काम नहीं आता। कौन करता है खुशामद पद से हट जाने के बाद, बात भी करते नहीं पैसा चले जाने के बाद। खुशामद तो तभी तक होती है जब तक व्यक्ति पद पर है, पद पर हटने के बाद अपने घर वाले भी नहीं पूछते। तो महाराज मैंने तो सुन रखा है कि इन सब में मन फंसा, वो फंसा मैं तो क्या नहीं हो। आज तक मेरा मन न जवानी में लगा, न धन में लगा, न लगने दिया। महाराज मैं ये सबको मिथ्या मानता हूं। ब्रह्म सत्यम जगत ये सब मिथ्या है। आज जो जवान है 10 साल बाद वो रूप बदल जाएगा, क्योंकि संसार सरकता चला जा रहा है, सरकता जा रहा है, रिश्ता जा रहा है, घटता जा रहा है, लुटता जा। मुनिकुल तिलक इंद्रकुल पालक, ये बालक है, ये बालक है। अरे राजन ठीक है, ये बालक होते हुए पालक हैं और पालक होकर के भी बालक हैं। वैसे तो ये पालक हैं लेकिन बालक हैं, बालक हैं लेकिन फिर भी पालक हैं। तुम्हारे को समझ नहीं आ रहा? बोले महाराज यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि गुरुदेव आप विलंब क्यों कर रहे हैं, बताते क्यों नहीं? इन बच्चों के इतनी सुंदरता मैंने एक से एक सुंदरता देखी है, एक से एक सुंदरता मैंने देखी है, लेकिन किसी भी सुंदरता में मेरा मन अटका नहीं, खींचा नहीं, आकर्षित नहीं हुआ। मानो विश्वामित्र जी ये बिना कहे जताना चाह रहे हैं कि राजन
वो नाशवान सुंदरता थी, वो सांसारिक सुंदरता थी, इसीलिए तुमको असर नहीं कर पाए। और जो आज सुंदरता देख रहे हो, जो अभी सुंदरता देख रहे हो, जिन पे तुम्हारा मन लुभाया जा रहा है, ये सुंदरता है। और बदलने वाली क्या? दिने दिने नभं नभं नमामि संभवम्। दिने दिने नभं नभं नमामि संभवम्। दिने दिने नभं नभं नमामि संभवम्। सब घटने वाले, सब लुटने वाले, सब परिवर्तनशील, बदल जाने वाले। लेकिन जो आज सुंदरता देख रहे हो, जो अब सुंदरता देख रहे हो, जो राघव की सुंदरता देख रहे हो, ये दिने दिने नवम नवम, ये कभी न घटने वाली, कभी न छटने वाली, कभी कम होने वाली ये सुंदरता नहीं है, बल्कि दिने दिने नवम नवम। जब देखोगे नई से नई, नए से नए रूप में तुमको दिखेंगे, पुराने कभी न होने वाले हैं मेरे राघवेंद्र। जब देखोगे अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवनम, अचिंत्य जो चिंतन में न आए, दिव्य अद्भुत, ऐसे मेरे प्रभु की सुंदरता है, बहुत दिव्य सुंदरता है। तो महाराज तो फिर देर क्यों कर रहे, विलंब क्यों कर रहे, बताते क्यों नहीं कि राम जी आपके लगते क्या हैं, ये पालक हैं या बालक हैं? तो चलो बता ही देते हैं। प्रिय सब ही जहां लेके प्राण, भगवान का पूरा परिचय देने जा रहे हैं विश्वामित्र जी। राघवेंद्र ने कहा, हो गुरुदेव ये क्या करने जा रहे हैं? मेरा परिचय, मेरा भेद अगर खोल दिया कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, अनर्थ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा? बोले महाराज जनक की सभा में बहुत सारे दूर दूर से लोग आने वाले हैं, उसमें रावण भी आने वाला है। क्या जी? क्या जी? उसमें रावण भी आने वाला है। और रावण को क्या वरदान है? ए हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जात कोई मारे, वानर मनुज जात कोई मारे, मंगल भवने मंगल हारे, भवने मंगल हारे, मंगल भवने अमंगल हारे, मंगल भवने अमंगल हारे। प्रभु से इसी सभा में सहस्त्रार्जुन आने वाला है, सहस्त्रबाहु आने वाला है, और की तो छोड़ दो, दशमुख दशानन रावण आने वाला है इस सभा में। और रावण को वरदान है, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज। या तो रावण को वरदान क्या है? रावण ने वरदान में मांग रखा है कि महाराज हम किसी के मारने से ना मरे, और अगर कोई मारना ही चाहे तो ये वरदान दो, या तो नर मारे या बानर मारे। बड़ा चालाक, बड़ा चतुर, बड़ी चतुराई करने की कोशिश की, लेकिन उसकी चतुराई फेल हो गई। रावण ने वरदान मांगा कि हम काहू के मारे ही न मारे, बानर मनुज जात दुई मारे, हम किसी के मारने से ना मारे। भाई देखो तो मरोगे तो सही, कोई को तो मारेगा। बोले महाराज अगर मारेगा भी तो ऐसा दे दो कि या तो मुझे नर मारे या बानर मारे। चलो, या तो तुमको नर मार देगा या बानर मार देगा।
ऐसा क्यों मांगा था? बोले भाई देखो, रावण वैसे तो चतुराई बड़ा दिखाया, हमको या तो नर मारे या बानर मारे। ऐसा क्यों? क्योंकि नर और बानरों को तो खा जाता था। नर कपि भालू आहार हमारा, रामायण है, नर कपि भालू आहार हमारा। उसने कहा कि भला भोजन भी किसी को मारता है? ये तो मेरे भोजन है। कौन? नर और बानर। और नर में कौन नर और बानर में कौन बानर? नर में वो नर जो भगवान की कथा करते हैं ना, उनको पहले खाता था। जो कह वेद पुराना बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना असभ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं काना, तही बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। भाई नर कपि भालू आहार हमारा, या तो मुझे नर मारे या बानर मारे। और नर और बानर तो मेरे भोजन है, मेरे भोजन मुझे थोड़े न मार देंगे। भोजन से कोई मरता है? मरता है। भोजन से मरता है? अरे क्यों नहीं मरता? फूड पॉइजनिंग हो जाए तो मर गए, या ज्यादा खा लिया तो मर गए, खाने को न मिला तो मर गए। भोजन से तो मर गए। बोले बाकी अब रावण फूड पॉइजनिंग से मरेगा। बोलो बाकी, क्योंकि उसको इतना खाने को मिल जाएगा अंदर ही पॉइजन हो जाएगा, मर जाएगा। भगवान श्री राम ने कहा महाराज गुरुदेव मेरा भेद क्या खोलने जा रहे हो? अगर मेरा भेद खोल दिया कि साक्षात नारायण हैं और ये सूचना रावण को मिल गई तो मैं न मार पाऊंगा, वो तो भेद जान जाएगा। आधी बात कही थी अभी, ए प्रिय सब ही ए जहान की प्राणी, आधी चौपाई कही, आधी बात कही विश्वामित्र जी ने महाराज जनक को कि महाराज जनक जानते हो संसार में जितने प्राणी हैं और प्राणियों में प्राण हैं, उन प्राणों के ये प्राणनाथ हैं। बोलो बात के, अभी प्राणनाथ कहना था, अभी आधी बात कही कि ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी। महाराज संसार में जितने प्राणी हैं, प्राणियों में जितने प्राण हैं, इतना कहा था। और इतना कहना अभी बाकी है। बाकी क्या है कि प्राणियों में जो प्राण हैं, उन प्राणों के ये प्राण नाथ हैं। अभी इतना ही कहा था, भगवान चौकन्ने हो गए, गुरुदेव के सामने चले गए। गुरुदेव, और गुरुदेव के सामने जाके मीठी सी मुस्कान मार दी। ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, ये प्रिय सब ही मन मुस्काई राम सुन पाने, मन मुस्काई राम सुन पाने, ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी। भगवान श्री राघवेंद्र जैसे सुनते हैं कि मेरा परिचय, मेरा भेद खोलने वाले हैं महाराज जनक से, कि ऐ जनक मेरे साथ में जो है ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, ऐसा कहना था। उससे पहले भगवान श्री राम मुस्कुराए, और जैसे भगवान की मुस्कान गई, गुरुदेव की सारी मति बुद्धि भूल गई। लास्ट में रावण भी कहेगा, देखो राम जी युद्ध तो हम तुमसे कर लेंगे, लड़ लेंगे, पर मेरे सामने हंसना नहीं, बस मुस्कुराओगे कि मैं गया, तुम्हारी मुस्कान पे मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे बाण से मरूं चाहे। भगवान की हंसी ही माया है, भगवान की
हंसी माया है। भगवान ने देखो, एक होता है हंसना, हंसे राम श्री अनुज समेता, हंसना खुल के हंसना, और एक होता है मुस्कुराना। हंसने में मुस्कुराने में अंतर है, और यहां भगवान हंस नहीं रहे हैं, शब्द दिया ये प्रिय सब ही जहान की रानी, ये प्रिय सब ही जहान की रानी, मन मुस्काई राम सुनवानी,